नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीए मेडिकल इंश्योरेंस बैंक रिटायरीज के लिए गले की फांस बन गई। क्या करें क्या ना करें, मैं दिन भर इसी बारे में चिंतित था कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हम क्या करें। इसी संबंध में 11 तारीख को आईबीए ने एक सर्कुलर जारी किया और कुछ क्लेरिफिकेशन दिया। In this connection, we would like to mention as under: those retirees spouse who had not subscribed for the current insurance policy will also have to option to join as a one-time measure. Single person इसके अलावा एक important point for base policy plus top-up policy with sum insured ranging from 3 lakhs to 12 lakhs. That is base policy 2 lakhs plus top up of rupees 1 lakh to rupees 10 lakh. Room rent per day shall be payable up to rupees 5,000 and ICU charges up to rupees 7,500. डोमेसिलरी ट्रीटमेंट के लिए केवल 20,000 कवरेज होगा। सब बातें पढ़ने के बाद अगर आप बेस पॉलिसी 2 लाख का लेते हैं तो आपको 26,454 रुपए देने होंगे, जहां की आपको सारी सुविधाएं कैप लगा दी गई हैं, कर्टेल कर दी गई हैं। अगर आपको थोड़ा सा इनहांस फैसिलिटी लेनी है तो आपको टॉपअप लेना है, और टॉपअप का 1 लाख का रेट बेस सम इंश्योर्ड प्लस टॉपअप अगर 1 लाख का लेते हैं तो यू हैव टू पे 53,613। मैं ये फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि अगर आप सम इंश्योर्ड बेस का 26,000 है तो 1 लाख टॉपअप का जो प्रीमियम है वो 27,000 है। और जब तक आप 53,000 रुपए नहीं देंगे तब तक आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो एक्चुअली इस इंश्योरेंस पॉलिसी में दी गई है। अगर आप केवल 2 लाख का लेते हैं तो यू हैव टू पे 26,454। और इसी तरह से अगर आप टॉपअप बढ़ाते गए तो आपको अगर 10 लाख का टॉपअप लेके हैं तो आपको 1,28,420 रुपए देने हैं। कितने लोगों की पेंशन 1,28,420 होगी जो 1 महीने की इंश्योरेंस दे के निश्चिंत हो सके? शायद एक आध % लोगों की भी नहीं होगी। अगर अब हम कैपिंग की बात करें तो आप देख लीजिए, अगर नॉर्मल ऑपरेशन का ट्रैक का होता है तो 30,000, यानी कि आपकी बेस पॉलिसी 2 लाख रुपए की है जिसके लिए आप 26,454 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा 30,000। जब आपका इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का है तो एक्चुअल अमाउंट क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है, या अथवा कुछ ऐसे एडमिसिबल एक्सपेंसेस को हटा के आपको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? आपके जो कास्ट ऑफ इंट्रा ऑकुलर लेंस के लिए 10,000 केवल, नॉर्मल 20 से 25,000 से नीचे कोई भी लेंसेज नहीं मिलते हैं। आपका 2 लाख का बेस पॉलिसी लेने का मकसद क्या होगा? जब आपके नॉर्मल चीजें, छोटी सी छोटे चीजें, कटरैक्ट ऑपरेशन हुआ, वो कवरेज नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? नी रिप्लेसमेंट के लिए 1 लाख रुपए नॉर्मली, अगर आप एक घुटने की रिप्लेसमेंट कराते हैं तो लगभग 2.5 लाख रुपए मोटा मोटा खर्च होता है। अगर आप 2 लाख का इंश्योरेंस कराते हैं तो इस आशय से कराते हैं कि आप 2 लाख को मिलेगा, 50,000 आप अपने पास से लगाएंगे, तो आपका कैपिंग है 1 लाख का। कुल मिला के किस आधार पे आईबी और यूबीओ ने इस प्रकार का एग्रीमेंट किया कि केवल आप रिटायरीज को ट्रबल देने के लिए एग्रीमेंट किया गया? प्रीमियम तो घटा नहीं, लेकिन सुविधाएं घट गई। अब प्रॉब्लम यह है कि किसके पास रिटायरी जाए। हमारे नेतागढ़ यूओपीओ हो, चाहे आपके बैंक वाइज हो, इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं करते
कि जो प्रीमियम हम 200-300 करोड़ का प्रीमियम हम कंपनी को देते हैं, बैंक फंड इकट्ठा करें और अपने पास से एक लमसम पॉलिसी लेके उन लोगों को लाभ पहुंचाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको क्यों नहीं परचेज करती? अब इसके लाभ उठाते हुए आपके पास इतने पॉलिसी के ऑफर आ रहे हैं। KMD पॉलिसी है, दस्तूर पॉलिसी है, नेशनल इंश्योरेंस की दूसरी पॉलिसी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसी है, एंड वी आर कंफ्यूज्ड। रिटायरी कंफ्यूज है, करे तो क्या करे? बैंक से सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जब तक हमारे लीडर्स, हमारे बैंक वाइज लीडर्स और हमारे एम्प्लॉयर खुद बैंक इस बारे में नहीं सोचती है कि रिटायरीज हमारे ही पार्ट हैं और इनके लिए वो सुविधाएं डेवलप करनी होती हैं, वो सुविधाएं डेवलप करें कि हमें अगर कुछ पैसा देना पड़े तो हमें सब्सिडाइज रेट पे, रिड्यूस रेट पे उन सब सुविधाओं का हक मिले जिसके हम हकदार हैं। कोई कमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल अब समस्या है कि हम क्या करें, कैसे हम प्रोसीड करें, कौन सा प्रीमियम लें, क्या करें क्या ना करें। यानी कि 27,000 रुपया आप केवल पानी में फेंकने के समान है, केवल इस आधार पे कि हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो हमारे कठिन समय में हमारा साथ नहीं देगा। ये हमारे लीडर्स का, ये हमारे युवा का, हमारे रिटायरीज के प्रति ये देन है। थैंक यू फ्रेंड्स। बातें बहुत कुछ कहने की हैं लेकिन रास्ता कुछ नहीं है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। थैंक यू, नमस्कार।